बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डानो क्लास नोट्स। आज हमने करना है स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसमें हमने स्टार्ट में 5.2 इसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं डेफिनेशंस। क्या होती हैं? इंपॉर्टेंट होती हैं डेफिनेशंस। शॉर्ट्स में से नहीं आते, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं इसमें, या इसमें से एक अगर कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एज इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कभी नहीं आया और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा कभी भी नहीं आया 5.2 में से। शॉर्ट क्वेश्चन 5.1 में से आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एज यूजल 5.1 में से। डेफिनेशन अगर आनी हो तो ज़्यादातर आ जाती हैं 5.2 में से, और लॉन्ग को ज़्यादातर आता है 5.3 में से, ठीक है। अंडरस्टैंड। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। बट पहले हमको कुछ डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए 5.2 तो कुछ आपको डेफिनेशंस बताती हूँ उसकी। पहला है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स? प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स होता क्या है? वो कह रही है द सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज, द सिस्टम ऑफ, डेफिनेशन क्या होगी? द सिस्टम ऑफ linear inequalities the system of linear inequalities involved in the problem concerned are called problem constants. वो सिस्टम लीनियर इक्वालिटीज का वो सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स में, जो इन्वॉल्व होता है किसमें? प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स में, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट। वो किसमें इन्वॉल्व होता है? प्रॉब्लम कंसर्न में, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके बाद। वो कह रहे हैं व्हाट इज नॉन प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट व्हाट इज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। इसका है द वेरिएबल यूज्ड इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ एवरी लाइफ। देखें नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नॉन, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड नॉन नेगेटिव constants. Constant. What is negative constant? The variables वो वेरिएबल्स यूज इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज को हम यूज करते हैं इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जिसको हम यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। को हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन है एक इसकी, वो है हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स। क्या है? थर्ड डेफिनेशन इज डिसीजन वेरिएबल्स। व्हाट इज डिसीजन वेरिएबल्स में होता है दीज आर नॉन नेगेटिव, दीज या द नॉन नेगेटिव, the non-negative constants play an important role for taking decision
इज कॉल्ड क्या कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स, कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं सिस्टम लीनियर इक्वालिटीज का वो सिस्टम जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं प्रॉब्लम कंसर्न में, हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम कांस्टेंट। और वो व्हाट इज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वो दी वेरिएबल्स यूज्ड इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज, वो वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं कौन से वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं लीनियर इक्वालिटी में रिलेटिंग टू प्रॉब्लम, भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, उसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। थर्ड वन इज व्हाट डिसीजन वेरिएबल्स, the non-negative constant play an important role for taking decision is called डिसीजन वेरिएबल। इसके आगे जो है ना वो आ गया है इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फ्लेक्सिबल रीजन। क्या है हमारे पास 5.5 टॉपिक है फ्लेक्सिबल रीजन। व्हाट इज फ्लेक्सिबल रीजन और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन होता है फ्लेक्सिबल, इसमें 3 डेफिनेशंस हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज व्हाट इज फ्लेक्सिबल रीजन। फ्लेक्सिबल रीजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है सच अ रीजन विच इज restricted to first quadrant is referred to as फ्लेक्सिबल रीजन। हम क्या कहते हैं एज कॉल्ड फ्लेक्सिबल रीजन। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। व्हाट इज फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन, वो कह रहे हैं द सेट ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज। हम क्या कहते हैं सिस्टम कौन सा होता है, इज द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इज सिस्टम ऑफ लीनियर inequalities। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन सेट। क्या है फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, ज्यादातर बोर्ड में आज तक बहुत दफा आई हुई है। इसका है सेट ऑफ कंसिस्टिंग अ सेट ऑफ consisting of all the flexible region of all the flexible solution of system of linear inequalities is called फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन सेट। अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से आपके को पूरा पार्ट से बता दिया कि इसमें कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी कौन सी नहीं है। इससे आगे कुछ ग्राफ्स हैं एग्जांपल्स हैं वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल नंबर 2 है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और डेफिनेशन है वो कन्वेक्स की है, वो पेज नंबर है 242 पे। ये सब पेज नंबर की डेफिनेशन पता किस पेज पे थी, दिस वन इज ऑन पेज नंबर 238। ये किस पे थी, पेज पे 238 पे, एंड दिस वन ऑन पेज 237। अगर आपको याद करनी हो डेफिनेशंस तो ये आप लिख लें। इस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कितनी है 6 हैं और 7th मैं आपको करवाती हूँ। इन 7 में से डेफिनेशन ज़्यादातर वैसे आती रहती है, ठीक है। अब देखिए हमने जो आपको बताना था मैंने जो इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन सेट होते हैं कौन से हैं। देखिए आप लेट करें कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, दिस वन इज योर ग्राफ। इसमें से आपकी एक्स प्लेन कौन सी है, दिस वन, वाई प्लेन कौन सी है, दिस वन इज कॉल्ड एक्स डैश एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई डैश। ये सारे पॉजिटिव में होते हैं, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दिस वन इज -1 -2, दिस वन इज 0, दिस वन, ठीक है, 0।
-1, -2, -3, -4 and -5. This one is 1, 2, y की वैल्यू 3, 4 and 5 and this one is -1, -2, -3, -4 and -5. अंडरस्टैंड? यहाँ तक आप लोगों को समझा। अब हमने अगर हमारे पास डिवीजन आ गया है कि x की हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है और पॉइंट हमें क्या दिया है, पॉइंट है हमारे पास 4/-1, ये होता है x और ये होता है y। x पे कहाँ है, 4 पे, मतलब दिस वन इज योर पॉइंट, दिस वन, इसको हम कर देंगे 4/0, दिस वन पॉइंट एंड y क्या है -1, y की ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो y हमारे पास क्या है, दिस वन -1, मतलब 0/-1 रूट है। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा आपके पास, इसको हम कहते हैं फेसिबल सॉल्यूशन एंड यहाँ फेसिबल सॉल्यूशन सेट। यही आपको पैटर्न आना चाहिए। आपके 5.3 हो जाएगी, सॉल्व एंड कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। तो अब आपको कन्वेक्स बताती हूँ, व्हाट इज कन्वेक्स। क्वेश्चन आता है हमारे पास के डिफाइन कन्वेक्स, यहाँ व्हाट इज कन्वेक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट इज कन्वेक्स, इफ द लाइन सेगमेंट if the line segment obtained by joining any two points of a region lies entirely within the region then the region is called convex। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, वो कह रहे हैं इफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। अगर एक लाइन बन रही है, दिस वन इज लाइन, इसको हम ज्वाइन करें दो लाइन सेगमेंट से, लाइज इंटायरली विद इन द रीजन, एक रीजन में लाई करें, दिस वन इज द रीजन, दिस रीजन में लाई कर रही है ये, ठीक है। तो अगर ये क्या हमारे पास क्या उसे कहते हैं, रीजन में लाई कर रही है, देन द रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स। दस को रीजन को क्या कहेंगे, कन्वेक्स। इसकी डायग्राम ये भी होती है, इस डायग्राम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी शेप में ये टू लाइंस में बनानी है, एक ये लाइन होगी एक ये लाइन होगी, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जो कन्वेक्स बना रही है। एक आप बना रहे हैं दिस वन इज अनदर लाइन, ठीक है। ये आप कुछ भी शेप बनानी, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। इज इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेशन आपकी बोर्ड में। आप हम एक्सरसाइज में 5.2 स्टार्ट करते हैं अपनी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से एज यूजुअल ना कभी शॉर्ट में है ना कभी लॉन्ग में है, ठीक है। वो कहना है ग्राफ द पैसिबल रीजन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट लिंकेज। इसका पार्ट नंबर 1 शॉर्ट लॉन्ग में कभी कभी आ जाता है, ठीक है, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट एज यूजुअल लॉन्ग में कभी कभी आया हुआ है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 देखें, हमने क्या फाइंड करना है, पैसिबल रीजन फाइंड करना। क्वेश्चन है 2x - 3y = 6 एंड 2x + 3y = 12 और ये लाई किस में कर रहा है, x में और y में, मतलब कि ये पैसिबल रीजन में लाई कर रहा है, इसका मतलब होता है पैसिबल रीजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ऐसी इक्वेशन कौन सी बनी है, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x - 3y = 6, क्वेश्चन नंबर 1, एंड 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2।
हमें इसे इस एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए एरोस खत्म करके इसको सिंपल इक्वल में मिलाना होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए देखें अगर आप कि हमने एक्स के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 में और 2 में। 1 में मैंने अगर y को 0 पुट किया, इस पर फंक्शन y पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 अंदर तो 2 3 6, x हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट नेक्स्ट मैं दोबारा अगर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड करूँगी मैं। 2 में क्या बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12/2, 2 अंदर तो 2 6 12, तो x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट, y इंटरसेप्ट। फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट। नेक्स्ट वन इज y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट के लिए देखें, अगर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कहें तो हमने क्या पुट करेंगे हम x को 0 क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो 2x 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचा 1 वाले में -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 है, ये मल्टीप्लाई के डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, y का आंसर क्या आ जाएगा -2। देन नेक्स्ट वन, मैंने अगर यहाँ पे x को 0 पुट किया बचा 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/3, 3 1 3 3 4 12, तो y इज इक्वल टू 4। मेरे पास 2 वैल्यूज y की आ गई। अब मैं क्या फाइंड करूंगी, टेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट माय सेकंड स्टेप इज, थर्ड स्टेप हमारा ग्राफ होगा, सेकंड स्टेप माय इज टेस्ट पॉइंट। आई हैव टू फाइंड टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट करने के लिए ग्रेटर देन है, तो मैं पूरा पुट कर दूंगी 0, x को भी और y को भी क्या पुट कर दूंगी 0, तो आ जाएगा 0 इज 6 which is true and next 0 is written 12 which is also true। अब हमने क्या ड्रॉ करना है नेक्स्ट, अपना ग्राफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ग्राफ। हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया, टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज ग्राफ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है एक्स डैश, ये हमारे पास है वाई इंटरसेप्ट एंड दिस वन इज वाई डैश। This one is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। x क्या हमारे पास 3 1 2 and 3, दिस वन 3/0। सेम है y पे हमारे पास क्या है 2 -2, मतलब कि 1 2 दिस वन -2, 0/-2, मैच दिस पॉइंट। ट्रू है, ये जो है ओरिजिनल के साइड पे कलर करेंगे, दिस वन इज योर ड्राई कलर, ठीक है, ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्शन है, x6 1 2 3 4 5 and 6, दिस वन 6/0 एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है y 4 1 2 3 and 4, दिस वन। दोनों को मैच कर दें, आल्सो ट्रू, तो इस साइड पे आ जाएगा। अब बताएं, इसमें हमारे पास पैसिव डिवीजन का मतलब होता है कि उन्होंने क्या पैसिव डिवीजन में, जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाए ना दिस वन, तो आपने कलरिंग करनी होती है सिर्फ और सिर्फ इस डब्बे में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कलर करेंगे, दो सेम आ रही है, कलरिंग हमारी इस रीजन पे ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ से शुरू होगी सारी कंप्लीट। अगर यहाँ पे यह ना होता, बट इन्होंने ये क्वेश्चन में दिया गया कि पैसिव डिवीजन में, पैसिव डिवीजन हमारे पास क्या होगा, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन रहा है, दिस वन इज द कलरिंग साइड, अंडरस्टैंड।
हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 होता है यहाँ पे कंप्लीट। मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 तो क्या कह रहे हैं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन लेस देन 5 एंड माइनस 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2। और ये लाइक इसमें कर रहे हैं x के रीजन में, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 है ना, वो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। मैं पार्ट नंबर 3 को करवा रही हूँ, 3 थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट नंबर 2 में वही पैसे हुए जिनमें अमाउंट पुट कर देनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करिएगा। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट वर्ड क्या स्टार्ट करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस वाई, इससे क्या पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू एंड देन 5, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2x प्लस वाई, फिर क्या पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू एंड दिस वन इज 2, इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। पुट करेंगे y को 0 के इक्वल। तो मैंने यहाँ y को 0 पुट किया तो यहाँ बचा x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सिंपल हमारे खुद ही आ गया। नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे पुट किया x को पुट किया y को 0 तो यहाँ क्या बचा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। तो x यहाँ ही रहा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस भी साथ आ जाएगा, 2 1 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के हमने क्या करना है, पुट कर देंगे हम x को 0। तो मैंने x को 0 पुट किया, हमारा बचा y, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 1 में इज इक्वल्स टू 5। सिंपल, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँ इसमें पुट करूँ अगर मैं x को 0 तो ये क्या बचेगा y, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। सिंपल से था ये, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करने हैं, टेस्ट पॉइंट। अगर मैं टेस्ट पॉइंट फाइंड करूँ, दिस वन इक्वल हो जाएगा 0 के, विच इज ट्रू। नेक्स्ट माइनस 2x पुट करूँ 0 तो आ जाएगा विच इज 2 विच इज फॉल्स, क्योंकि 2 से लेस देन नहीं है, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका ग्राफ तो यहाँ ही ड्रॉ कर देती हूँ, उनको समझ ही आना है, ठीक है। अगर मैं इसका ड्रॉ करूँ ग्राफ x डैश y, दिस इज y डैश। x हमारे पास क्या है 5 के इक्वल, 1 2 3 4 5, दिस वन इज 5 बाय 0। 1 का ही 5 बाय भी 5 ही है, 1 2 3 4 5, 0 बाय 5। मैच दिस कॉर्नर पॉइंट्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 0 बाय 5 5 बाय 0। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या था, 2 था, रीजन की तरफ कलर होगा। नेक्स्ट मेरे पास x क्या है -1, मतलब दिस वन -1 से 0। नेक्स्ट मेरे पास x क्या है 2, y क्या है 2, दिस वन 0 बाय 2। मैच दिस को पॉइंट्स एंड दिस विल गो ऑन दिस साइड। फॉल्स है, रीजन के इस तरफ होगा कलर। अब देखें इसमें कलर कॉमन कौन सा आ रहा है, ये जगह कॉमन है, मतलब कलरिंग यहाँ होनी चाहिए। बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पैसिबल सोल्यूशन है, क्या हमने पैसिबल की तरफ कलर करना है। पैसिबल का मतलब होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉमन जगह है, आपने यहाँ कलर कर देने। मैं तो फर्स्ट में आपको बताने भूल गई थी कि आपने कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं। अब ऐसे कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे। ये कहाँ पे कट हो रहा है, एक 0 बाय 2 पे, ये कौन सा पॉइंट है 0 बाय 5, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा कट हो रहा है हमारे पास, एक हमारे पास 0 बाय 2 और एक जो हमारे पास आ रहा है 0 बाय 2। हमने थर्ड पॉइंट करना है, उसको फाइंड करने के लिए टू सोल्व 5, ये हमारे पास ए आया है और ये हमारे पास सी आया है।
ए ये है हमारे पास 0/5, बी में फाइंड करना, सी हमारे पास 0/2 है, ठीक है, बी हमने फाइंड करना है। टू सॉल्व बी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 we get equal x plus y is equals to 5 minus 2x plus y is equals to 2। माइनस करना ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव कट कैंसिल हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 3, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3, 3 कट गया, x हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस इक्वेशन 1 में पुट करो, x प्लस वाई है, मैं पुट कर दूंगी 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 4। x क्या आया 1, y क्या आया 4, तो b पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 1/4, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लिया। अब इस तरह पार्ट में 4 बिल्कुल सेम है, आपको पार्ट में 5 कराती हूँ। अब मैंने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट 5 और 2 तो क्या कह रहे हैं 3x प्लस 2y इज लेस देन 6 एंड x प्लस y ग्रेटर देन 4। लाइका कर रहे हैं x की 0 में और y की भी 0 में, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे था एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, x plus y is equals to 4. This one is 1 and this one is 2. बोथ इक्वेशंस होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। पुट करें y इज इक्वल 0, मैंने यहाँ पर पुट किया पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, x के हमारे पास आ गया 2। यही अगर मैं नेक्स्ट पुट करूँ इसमें, ये क्वेश्चन में 1 में था, अगर मैं 2 में पुट करूँ तो ये आ जाएगा y सिंपल y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4। अगर हमने क्या फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, पुट कर दूंगी मैं x को 0। जब मैंने यहाँ फर्स्ट में x को 0 पुट किया तो ये 2y बचा, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल 6, 2 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x y हमारे पास क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। नेक्स्ट अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे x को 0 y बचेगा तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है टेस्ट पॉइंट। Test point. First one is 0 lie in 6. Second one is 0 lie in 2, which is false. And this one is true. Last step R is graph. X intercept, X dash, Y intercept and Y dash. X मेरे पास क्या आ रहा है फर्स्ट वाले में 2, मतलब 1 and this one is 2, 2/0। और इसमें फर्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है 3/3, 1 2 and 3, 0/3। मैच देम, ठीक है। क्या है हमारे पास फॉल्स है तो ओरिजिनल की इस तरफ कलर होगा। समझ नहीं आता तक आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या कह रहे हैं वो y मेरे पास x मेरे पास क्या है 4, 1 2 3 and 4, मतलब 4/0, और y मेरे पास क्या है 4, दिस वन 0/4। इन दोनों को मैच कर दूंगी मैं, दिस वन कट हो जाएंगे यहाँ पे, दिस वन इज ट्रू, तो इधर के इस तरफ कलर हो रहा है। कॉमन साइड कौन सी, दोनों लाइक कर रहे हैं तो अलग अलग फेसेस पे जा रहे हैं, इसका फेस तरफ इसका फेस तरफ है, बट इन दोनों का फेस एक ही तरफ है। तो मतलब मेरा कलर फेस्टिवल जिनका कोऑर्डिनेट में कलर करना है मैंने, कलर ये आ रहा है तो मैं कहाँ कलर करूँगी, दिस वन इज माई कलरिंग पॉइंट। अब मैंने क्या फाइंड करना है कलर पॉइंट। First one is my 0/4,
फर्स्ट वन इज 2/0, जहाँ से स्टार्ट करें ए हमारे पास क्या है 2/0, बी यहाँ पे क्या है 4/0, थर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे आ रहा है 0/4 एंड लास्ट वन इज 3/0, 0/3। हमारे कॉलम पर ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं तो मैं इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा पार्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट में 1 होता है, क्वेश्चन 1 का पार्ट में कंप्लीट होता है, हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें वो कह रहे हैं ग्राफ द पैसिव रीजन सोल्यूशन सेट, वही पैसिव रीजन इसमें 3, बट इसमें ये है कि इसमें वैल्यू 3 आ गई है। ठीक है, पार्ट में 1 स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें आपको बस वैल्यू 3 का अपने ग्राफ पे 3 प्लॉट का x2 x + y इज लेस देन 10 एंड x + 4y इज लेस देन 12 और 2y इज इक्वल टू 10। लाइक इसमें कर रहे हैं 0 और y 0 में। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और x + 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, दिस वन x + 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट। मैं पुट करूंगी यहाँ पे y को 0, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 इज योर फर्स्ट। सेकेंड वन इज x फाइंड करना है, x सिंपल, x के इक्वल आ रहा है 12 के। थर्ड वन इज क्या आ रहा है 10 के इक्वल। y इंटरसेप्ट, दिस वन y इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या करूंगी, पुट कर दूंगी x को 0, तो मैंने x को 0 पुट किया, यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 10। सेकेंड वन इज 4y इज इक्वल टू 12, then y is equals to 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3। Third one is 2y is equals to 10, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तीनों वैल्यूज फाइंड करें। नेक्स्ट पे फाइंड करें टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट दिस वन इज 0 के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 10, ये क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट वन इज आल्सो 0 इज इक्वल टू 12, विच इज आल्सो ट्रू, एंड थर्ड वन इज 0 इज लेस देन ग्रेटर देन 10, विच इज आल्सो ट्रू। व्हाट इज आवर लास्ट स्टेप इज ग्राफ x डैश y डैश। x मेरे पास क्या आ रहा है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड y मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 0/5/0। नेक्स्ट मेरे पास y क्या है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ जाएगा 0/10, विच इज ट्रू। तो ग्राफ इसकी तरफ बनेगा, प्लॉट होगा। नेक्स्ट मेरे पास वो क्या कह रही है, y क्या है 12, ये क्या था 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज 12, तो आ जाएगा 12/0। और नेक्स्ट में पा रहा है y 3 1 2 एंड दिस वन इज 3, विच इज आ 0/3। इसका ग्राफ को प्लॉट करें, जिस आल्सो ट्रू, तो ग्राफ यहाँ पे इस तरफ होगा। नेक्स्ट विच इज आर 10, x में बस 10 है, ये 12 और दिस वन पॉइंट इज योर 10, 0/10/0। नेक्स्ट मेरे पास क्या है y 5 1 2 3 4 एंड 5, दिस वन इज योर 0.5, 0/5। देन ड्रॉ इट, इसको हम ड्रा करेंगे भी हमारे पास वैसे रीजन के एक तरफ ही ड्रा होगा। अब यहाँ पे कॉमन ही तो अलग अलग जा रही हैं सारे, यहाँ पे कोई कॉमन ये भी अलग अलग जा रहे हैं सारे। उन्होंने कहा हमारा ड्रा कब होना चाहिए, पैसिव रीजन की तरफ, तो मैम इसका ड्रा ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है, तो हम इसको कहाँ ड्रा करेंगे, दिस वन इज योर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट अगर हम फाइंड करें, फर्स्ट वन इज दिस वन इज 0/0,
नेक्स्ट ए ये आ जाएगा 5/0। नेक्स्ट सी इज ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0/3। डी हमने क्या हमने ये सी है, हमने बी फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 2 8 8y इज इक्वल टू 24 माइनस माइनस एंड दिस वन माइनस, ये तो आपस में कट हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 24 माइनस 14। तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 7 7 14 माइनस 2 पॉजिटिव 2। इसको पुट कर दूँ इक्वेशन 1 में, मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4 की 2 इज इक्वल टू 12 और 2 8, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। x मेरे पास क्या है 4 और y मेरे पास है 2, जो पॉइंट बी हमने सोल्व कर ली। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर करेंगे। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इस साइज का ये लोअर बोर्ड 2015 में आया हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 में करवाया था। नेक्स्ट में करवाते को पार्ट नंबर 3। तो क्या है x प्लस 2y, बल्कि पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आसान है, ठीक है। x प्लस 2y 14 एंड 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन 36 एंड 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 10। लाइक इसमें कर रहा है क्लासिकल रीजन में, सो ये होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14 इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 36 इक्वेशन नंबर 2, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 3। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना नेक्स्ट इंटरसेप्ट। पुट करूंगी y को, जो मैं y को जो पुट किया x बच्चा किसके इक्वल आ जाएगा, वो 14 के। यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 636 है, तो x क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 12। नेक्स्ट थर्ड वन इज 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 विच इज इक्वल टू 5। एक्स से फाइंड करें, हमने क्या फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। पुट करूँगा x को 0 में, x को 0 पुट क्या पे आएगा 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 7 जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 7। नेक्स्ट वन इज 3 4y इज इक्वल 36, देन y इज इक्वल टू 4 9 36। थर्ड वन इज y is equals to 10. Last point is second last point is stress point. 0 is then 14 is true, 0 then 36 which is true, and 0 is 10 which is true. True, true and true. नेक्स्ट मैंने क्या करना है, डायग्राम स्केच बनाऊंगी। x, x डैश, y एंड y डैश। अब यहाँ x हमारे पास क्या 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14/0, और यहाँ पे हमारे पास y क्या है 7 1 2 3 4 5 6 7 0/7। ट्रू है तो ओरिजिन की साइड पे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12, x हमारे पास 12 है, दिस पॉइंट 12/0, और y हमारे पास क्या है 9 7 8 9, दिस 0/9, मैच दिस पॉइंट, ये भी ओरिजिन की साइड पे होंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज x हमारे पास 5 है 1 2 3 4 5, दिस पॉइंट 5/0, और यहाँ पे x y हमारे पास क्या है 10 9 and this one is 10,
0/10 दिस वन ओरिजिन के साइड पे होंगे। अब देखें सेम कहाँ पे आ रहा है, ये सेम जगह सेम आ रही है, दोनों का एक दूसरे को लाई कर रहे हैं, तो कॉर्नर ऑफ ऐसे रीजन हमारे पास क्या होगा, दिस वन। इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें अगर हम, तो कौन से निकल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करें 0/0, नेक्स्ट आ रहा है 5/0, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हमने फाइंड कौन सा करना है, यहाँ से ये वाला पॉइंट में फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करेंगे हम दिस वन। एंड लास्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, 0/7। फाइंड करने के हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 to the 4y इज इक्वल टू 14 to the 28, ये आ जाएगा -2x प्लस -y इक्वल टू -10, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 6 18। इसको पुट कर इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 6 इज इक्वल टू 14, x प्लस 12 इज इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 माइनस 12, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा 2, क्या आया, x मेरे पास 2 आया, और y मेरे पास क्या आया 6। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर, इस तरह हमने लास्ट पार्ट करना है इसका, पार्ट नंबर 6, ठीक है। हमने स्टार्ट करना एक्सरसाइज नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। हम बस कह रहे हैं 2x प्लस y इज 20, 8x प्लस 15y 120 एंड x प्लस y 11। लाइक कर पैसिव रीजन में। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 2, एंड x प्लस y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने पहले क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट, यहाँ में नेक्स्ट पे आ जाएगा x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 16, ये 2 पे जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 120/8, मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 15, एट 1 जा 8, 8 5 जा 40। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट, एक मेरे पास y आएगा 20 के इक्वल, एक मेरे पास y आ गया 20 के इक्वल, एक मेरे पास सेकंड में अगर मैं देखूं मेरे पास y आ गया 15y इज इक्वल टू 120, 15y इज इक्वल टू 120, देन y मेरे पास इसके इक्वल आ जाएगा 120/15 विच इज इक्वल टू y मेरे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। थर्ड वन में मेरे पास y आ जाएगा इक्वल 11। टेस्ट पॉइंट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 120, 0 lie between 120 and 120 and 0 lie between 11. It is true, true and true. अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे अपना। फर्स्ट वन इज x मेरे पास किधर है 10 पे, इसको लाई कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/0, और यहाँ पे मेरे पास y मेरे पास 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 29 कर लें 0/20। इज ट्रू। नेक्स्ट लाइन में ड्रॉ होगी, x मेरे पास क्या आ रहा है ना 15, 10 11 12 14 15, दिस वन इज 15/0, और y मेरे पास क्या आ रहा है 8, दिस वन इज 0/8। इसको ड्रॉ करें,
आल्सो ट्रू। नेक्स्ट वन इज आप मेरे पास 11 आ रहा है, तो ये आ गई 11। दिस पॉइंट इज 11/0 और y मेरे पास 11 ही है, ये आ जाएगा 11 का पॉइंट 0/11। तो इन दोनों को मैच करो, ये भी आल्सो ट्रू है, ये भी लाइन यही जा रही है, जो कलरिंग का होंगी इस रीजन पे। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं देखें, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट 0/0 का, फिर यहाँ पे आ रहा है वो पॉइंट कौन सा बन रहा है 10/0 का, इसके बाद आ रहा है b पॉइंट 0/8 का। हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, टू फाइंड b माइनस कर दूंगी, यहाँ पर आ जाएगा 2x + y = 20 एंड -x + y = -11 कट जाएगा आपस में, यहाँ आ जाएगा x = 9, इसको पुट करेंगे वापस आ जाएगा y = 2, वापस कौन सी आ गई एक 9/2। इस तरह फिर नेक्स्ट फाइंड करनी है, उसमें आपने ये पुट करने का वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज में 5.2 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।